हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक्चुअली में ये जो हमारा टॉपिक है ना, रिलेटेड किससे रिलेटेड है, प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, जो कि था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमें ना अपवर्ड करंट की डायरेक्शन दिखाई थी और डाउनवर्ड, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था। अब ये क्वेश्चन ना, ये राइट हैंड थंब रूल हमारा थ्योरेटिकली एज वेल एज वाइवा का क्वेश्चन बनता है। वाइवा थ्योरेटिकली हमें दो चीज़ें समझ लेते हैं कि हमारे नॉर्थ की साइड अगर करंट की डायरेक्शन है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हमारे कंडक्टर की डायरेक्शन हम कर देते हैं, यानी करंट का फ्लो हम साउथ की तरफ दिखाते हैं, तो हमारी फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब कई बार वाइवा में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है वो, कि अगर आपके करंट की डायरेक्शन, करंट का फ्लो है ईस्ट की तरफ या करंट का फ्लो है वेस्ट की तरफ, तो आप किस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैसे समझते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों को उलझाता ही है, मोस्टली वाइवा के क्वेश्चंस में यही होता है। तो उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल एक मेथड है जिससे हम फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, क्या करता है राइट हैंड थंब रूल, मतलब राइट मीन्स राइट, तो हमने हैंड लेना है अपने, और उसमें हमें क्या करना है, अपने करंट यानी कि वायर को पकड़ के जो डायरेक्शन है ना वायर की, किसकी तरफ रखनी, अंगूठे की तरफ। अब देखिए मेरा अंगूठा ना किस तरफ है आपका, अगर मेरी ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये है मेरी साउथ, ये है मेरी ईस्ट और ये है मेरा वेस्ट, अकॉर्डिंग टू आवर जियोग्राफिकली डायरेक्शंस ऑफ अर्थ, यानी कि इस जो ब्रह्मांड के जियोग्राफिकली डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब मैं किसकी तरफ, मेरा अंगूठा किसकी तरफ पॉइंट हो रहा है, वेस्ट की तरफ। इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट है। तो वो क्या कहता है कि आपके राइट हैंड थंब रूल कैसे रिप्रेजेंट करता है, करंट की क्या डायरेक्शन है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट डायरेक्शन, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझना है। पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन ये क्या है कि मैग्नेटिक जो सर्किट है ना, ये मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, ये बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्चुअल में चीज़ें वही की वही हैं जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करनी, उसी से रिलेटेड हैं चीज़ें। यहाँ पे क्या है कि मैग्नेट के प्रभाव से अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या है कि ना रेजिस्टेंस डायरेक्ट है किसी कंडक्टर का, यहाँ पे क्या हर चीज़ मैग्नेट के कॉरस्पॉन्डिंग घूम रही है, मैग्नेट के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो थोड़ा सा हेर फेर है, थोड़ा सा है, तो डोंट वरी, सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं। ये क्या कहता है कि होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अपना ना करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो मेरा पेन जो है ना, मेरा कंडक्टर है, इसको राइट हैंड में पकड़ना है, सो दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जो अंगूठा है उसकी तो डायरेक्शन क्या दिखाएगी अपनी, कि फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, और जो कर्ल्स बनते हैं ना, कर्ल्स मीन घुमावदार छल्ला सा बनता है, जो मुट्ठी बंद करूंगी ना मैं, तो एक कर्ल बन गया ना, यहाँ से यहाँ तक मुट्ठी बंद की तो मेरे एक छल्ला बन गया, कर्ल मीन छल्ला बनता है एक। विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, अराउंड इट, इसके चारों तरफ, किसके, कंडक्टर के चारों तरफ। तो लास्ट वीडियो में हमने ना अपर डायरेक्शन करंट की दिखाई थी, या लोअर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई थी और साउथ डायरेक्शन दिखाई थी। अब हमने क्या देखना है कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, ये मेरा क्या है, कंडक्टर, एक वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन मेरी क्या है, ये मेरा आई है, और ये मेरे गोल गोल जो मैंने छल्ला दिखाया ना, ये मेरी किसकी डायरेक्शन है, कर्ल जो है मेरी फील्ड की डायरेक्शन की, उनसे फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। जो हमारी करंट जब कंडक्टर के थ्रू करंट जब हमारा फ्लो करता है, तो कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दिखाई गई हैं, इस तरह से घूम जाता है, मतलब इस तरह से घूम रहा है कुछ। अब देखिए अंगूठा किस तरफ है, मेरा वेस्ट की तरफ डायरेक्शन किसकी है, करंट की है, और मेरी जिसकी कार्ल की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दिखाई, एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रही है, उल्टा घूम रही है। कैसे हो रहा है अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ये पेन है, ये वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, यानी कि मेरे अंगूठे के पैरेलल ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन किसकी होगी, मेरे करंट की। अब मैंने देखना है कि अपनी फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेंगी। मैं ना यहाँ से कलाई से चलना शुरू करूँगी, जहाँ पे मेरी उंगलियाँ ख़त्म होंगी ना, यहाँ पे मेरा एक चक्कर पूरा होता है, यानी कि ऐसे घूम रही है मैं गोल गोल। कहाँ से, अब घुमाव हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब जब हम अपने स्टूडेंट लाइफ में थे ना, हम यही गलती करते थे कि हमें यही चीज़ समझ नहीं आती थी, हमें इधर से घूमना शुरुआत कहाँ, इस साइड से करनी है, उंगलों के पॉइंट से करनी है, कि हमें कलाई के पॉइंट से करनी है। यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये रिस्ट है, जहाँ पे घड़ी बनती है, यहाँ पे से हमने अपना पाथ यानी कि कर्ल बनाना शुरू करना है। यहाँ से मैं चलूँगी, ऐसे घूम रही हूँ मैं, ऐसे घूम रही हूँ, मतलब मैं कैसे घूम रही हूँ, ऐसे घूमने का मतलब क्या, मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हूँ, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये फर्स्ट
जो डायरेक्शन है आपको समझ आ गई। अब सेकंड में मैंने हाथ नहीं बनाया, लेकिन मैंने क्या किया, अब इसी चीज़ को ना मैं उल्टा कर दूंगा। हैंड मेरा भी ये राइट ही, अब मेरा ये कंडक्टर क्या था, पहले तो ऐसे था ना, अब मेरी दूसरी डायरेक्शन जो है ना, अब मैंने क्या कर लिया, इधर क्या है, इस तरफ वेस्ट है तो इधर ईस्ट है। ईस्ट में अगर मेरा कंडक्टर रहेगा, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी मेरे अंगूठे की, ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ। अब मेरी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब मैंने ऐसे नहीं घूमना, यहाँ से घूमना मैंने वैसे ही है, कहाँ से, कलाई से, वो नीचे से, यहाँ से मैं घूमते आ रही हूँ, ऐसे मेरा ये चक्कर हो रहा है पूरा, इस तरह से मैं घूम रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा घुमाव जो हो रहा है ना, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, जहाँ से घड़ी की सुइयाँ आपकी टाइम बताती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी मेरे कब, जब मेरा करंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, मतलब मेरा अंगूठा किसको पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन को, ईस्ट पूर्व डायरेक्शन को। ठीक है, ये समझ के आप, इसमें मेरा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, मैंने लिख भी दिया, फील्ड की डायरेक्शन मेरी क्या है, क्लॉकवाइज है। ये मैं थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ। अगर मैंने इसी तरह से अंगूठे में पकड़ा और इसको मैंने क्या कर दिया अपने को, कैसे, अब मेरा ये देखिए अपना, ये मेरा अंगूठा किस साइड हो रहा है, नॉर्थ की साइड हो रहा है, ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो अब मैं कैसे घूम रही है, अब मेरी फिर से एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि जो आपकी वेस्ट है और नॉर्थ की डायरेक्शन है, दोनों एनालॉगस है, ये दोनों की फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगी। अब जब करंट की डायरेक्शन, करंट फ्लो मेरा साउथ की तरफ हो रहा है, तो मेरी साउथ की तरफ और जो मेरा ईस्ट की तरफ की डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो मेरी क्लॉकवाइज रहेगी। दोनों फंडे क्लियर है। ये जस्ट ना एक वाइवा का क्वेश्चन है। वाइवा मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, अगर आपका कोई टीचर जो वाइवा लेता है, वो बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप इसको समझाइए राइट हैंड थंब रूल को। आई होप सो आपको ये समझ आई होगी बात। अब हमारा नेक्स्ट जो आते हैं ना कंसेप्ट्स आएंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमने अब मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करेंगे ना नेक्स्ट अपनी रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, उसके लिए हमारी ना कुछ डेफिनेशन से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट किसका, मैग्नेटिक सर्किट। इस छोटी छोटी डेफिनेशंस के बाद आपको समझाऊंगी डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो कहता है कि कंसेप्ट समझाइए कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटो का अर्थ किसी मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, इसको पहले इसको डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है। द मैग्नेटिक प्रेशर, वो मैग्नेटिक प्रेशर विच सेट्स अप मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए मैग्नेटिक सर्किट, वो प्रेशर या वो दबाव जिससे हमारी मैग्नेटिक प्रेशर यानी कि वो दबाव जिससे हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होती है किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। अब मैग्नेटिक सर्किट है तो उसमें मैग्नेट से ही बना होता है। मैग्नेटिक सर्किट किससे बनता है, मैग्नेट से। तो कौन सा प्रेशर, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि हमारी फ्लक्स को जनरेट करता है, सेटअप करता है, जनरेट करता है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, हो सकता है उतनी ज़्यादा ही हमारी फ्लक्स जनरेट हो। ओके, ये हमारा किसके एनालॉगस, किस ऐसा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ना हम ईएमएफ की बात करते हैं ना, जैसे सेल का एक ईएमएफ होता है, उसी ईएमएफ की बदौलत ही हमारा करंट फ्लो करता है। इसी तरह से ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारा क्या, ईएमएफ की तरह काम करता है, जो कि करंट का फ्लो कराता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या सेटअप करेगा, मीन्स फ्लक्स सेटअप होगी तो करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट से। इसकी जो यूनिट होती है ना, वो NI होती है। N क्या है, टर्न्स। टर्न्स मीन्स जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर या कोयल। देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट लिया है, इस पे मैंने क्या किया, छल्ला यानी कि स्प्रिंग बना दिया, क्या कर दिया, घूम कर एक वाइंड कर दिया, क्या तार लपेट दिया चारों तरफ इस एक मैग्नेट के। मीन्स इसको ऐसे समझे कि मैंने इस पेन के चारों तरफ जो तार लपेट दी ना, एक या धागा लपेट दिया, जो उनके लपेटे हैं ना, जो उनके कल्स है, उसी को हम वाइंडिंग बोलते हैं, उसी को हम कोयल बनते हैं। मतलब उसको अगर हम सिंपल बोलें तो वो कोयल बन गई, वो स्प्रिंग जैसा जो बनता है उसे कोयल बोलते हैं। अब ये टर्न्स क्या, कितने मैंने लपेटे दिए, मान लो मैंने 4 लपेटे दिए तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर मैंने तार को 5 बार लपेट दिया है तो 5 हो गया एन की वैल्यू। समझ गए इस बात को। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या बनती है इसकी, NI। आई क्या है, करंट, N क्या नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, टर्न्स को T में ही रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को एम्पियर में करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या बनती है यहाँ पे, एम्पियर टर्न्स। ठीक है, अब N को रिप्रेजेंट किया, N समझा दिया मैंने आपको। N क्या होती है, जितने लपेटे उतनी वैल्यू N की, 10 लपेटे N = 10, जितनी बार उसको लपेट दिया है, जितने चक्कर दिए, जितने गोले मारे मैंने। ठीक है, अब इसको हम डिनोटेड करते हैं एक तरह से, एक इन्वर्टेड L की तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, इस तरह से ये सिंबल आता है इसका जो रिलेशन दूसरा हमारा सीधा सीधा किसके साथ बनता है, फ्लक्स रिलेक्टेंस के। अब रिलेक्टेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी नहीं है तो उसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, फ्लक्स गुना में रिलेक्टेंस। जैसे कि फ्लक्स क्या है, करंट। अब देखिए EMF क्या होता है आपका, वोल्टेज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज होती है ना EMF इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट होती है, ओम्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग। करंट गुना में रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अपना जो फ्लक्स है वो करंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगी तो मीन्स आपका करंट है वो।
और यहाँ पे जो रिलक्टेंस है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स का हमने एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक सर्किट जब करेंगे तो फ्लक्स करंट की तरह काम करेगी, रिलक्टेंस एक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो एमएमएफ है या इसको हम कहें इलेक्ट्रिक सर्किट का जो ईएमएफ है वो क्या होगा, करंट गुणा में रेजिस्टेंस, एमएफ क्या होगा, फ्लक्स गुणा में रिलक्टेंस। अब हमने समझना है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स को मैंने पहले भी करा दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने, इससे रिलेट करने के लिए मैंने दोबारा से इसको रिप्रेजेंट किया है। फ्लक्स को रिप्रेजेंट आप किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ग्रीक लेटर फाई से। फ्लक्स क्या होती है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप इन ए मैग्नेटिक सर्किट। जितनी भी लाइंस आपकी सेटअप होती है ना एक मैग्नेटिक सर्किट में, जैसे कि मैग्नेट का मैंने समझा था ना, और बहुत सारी लाइंस आपकी सेटअप हो जाती हैं, उसकी स्ट्रेंथ, उसका ओरा मैग्नेट का, वही लाइंस क्या है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी जो यूनिट होती है वेबर होती है। इट इज़ एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक करंट आई इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये किसकी तरह काम, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का काम है ना, वही इसका काम होता है। अब हम समझेंगे कि हमारा रिलक्टेंस या फिर ये कहें कि रेजिस्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में हम उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, द अपोजिशन। अब रेजिस्टेंस भी क्या ऑफर करता था, करंट के फ्लो को रोकता है ना, रजिस्ट करता है, हर जगह पे रोकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी रुकावट पैदा करेगा। किसको रुकावट पैदा कर, अब यहाँ पे करंट कौन है, फ्लक्स है, समझें इसको, ठीक है। कंसेप्ट किसका है, रिलक्टेंस। द अपोजिशन ऑफर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय ए मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट ही फ्लक्स को रोक रहा है, किसको रोक रहा है, फ्लक्स के फ्लो को, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के फ्लो को रोकना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द इट्स रिलक्टेंस। इट इज़ एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस काम करता है उसी तरह से यहाँ पे ये रिलक्टेंस है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या, आर ही है, बस आर को ना थोड़ा कर्ल करना है हमने, कर्लिंग आर सा। जैसे कि आप ये मान सकते हो कि जो हमारी एक मतलब सिंबल आर ही है, बस एक ही कर्ल से में आर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके भी इसमें कर्ल टाइप आर लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या रहेगी आपकी, एल बाय ए म्यू। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब जो मटेरियल कितनी परमिशन देता है इस फ्लक्स को अपने अंदर से फ्लो करने की, वो उसकी परमिशन है, परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगी, परमिएबिलिटी किससे रिलेटेड होती है, ये किसके इक्विवेलेंट होती है, एयर की परमिशन और एक रिलेटिव परमिएबिलिटी। दोनों मटेरियल की और एयर से जो रिलेशन होता है ना, उसकी परमिएबिलिटी को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, जहाँ से ये फ्लक्स हमारी फ्लो कर रही है उस मैग्नेटिक कॉइल कोर का एरिया। अब क्या क्या चीज़ें, एल क्या है, एवरेज लेंथ है मैग्नेटिक कोर की, जहाँ से फ्लक्स फ्लो हो रही है उस कोर की। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कोर, उसी का, जिसको मीटर्स में नापते हैं। और म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, उस मटेरियल जिस मैग्नेटिक मटेरियल से हमने मैग्नेटिक सर्किट बनाया अपना, उसकी परमेबिलिटी मतलब वो कितनी परमिशन देता है फ्लक्स को अपने अंदर से फ्लो होने की, ठीक है। इस तरह से समझ ले। अगर इसका रिलेशन अभी मैंने पीछे जो बताया था ना, अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यानी कि वोल्टेज का रेजिस्टेंस का जो रिलेशन था ना, सेम उसी तरह से इसमें एमएमएफ का किसका रिलेशन है, रिलक्टेंस के साथ। देखिए एमएमएफ क्या होती है, आर गुना में करंट, जैसे रेजिस्टेंस गुना में करंट होता है ना वोल्टेज में, सिमिलरली ईएमएफ क्या था, वी आर इंटू वी था ना, आई इंटू आर था ना, इसी तरह से एमएमएफ क्या है आपका, रिलक्टेंस गुना में फ्लक्स। तो इसमें से अगर रिलक्टेंस की वैल्यू मैं निकालूं तो क्या आएगी, इसको ना थोड़ा कर्ल से में लेते हैं हम, ऐसे कर्ल। तो इसकी रेजिस्टेंस की, इसकी रिलक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी आपकी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि एमएमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्स। इसकी यूनिट क्या बनती है आप, एमएमएफ किस में लिया था हमने, एम्पेयर टर्न्स में, और फ्लक्स किस में थी, वेबर में। तो हमारी यूनिट क्या बनती है इसकी, 80 पर वेबर। किसका रिलेशन है ये, रिलक्टेंस का, किसके साथ, एमएमएफ के साथ। अगर रिलेशन ये इसकी यूनिट निकालते हैं जब हम, तो ये बनती है हमारी। अब आता है हमारी रिलक्टेंस से रिलेटेड ना, हमारी जैसे रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमारी रजिस्टिविटी थी और एक क्या थी, रेजिस्टेंस था। दो वर्ड हमने वहाँ पे भी यूज़ किए थे इलेक्ट्रिक सर्किट में, अगर आपको थोड़ा सा अपना पिछला ये यूनिट याद हो। तो परमियंस एक ऐसी चीज़ है, परमिशन है, ये क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द परमिशन टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज़ अपोजिट, मतलब अपोजिट टू द रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स को रोक रहा था फ्लो होने से, यहाँ पे क्या है, परमिट कर रहा है, वो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिशन दे रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उससे फ्लो हो सकती है, यानी कि आर से उल्टा होता है क्या आपका, परमियंस। परमियंस की यूनिट क्या होती है, परमियंस 1 बाय रिलक्टेंस होता है, यानी इसकी यूनिट भी उल्टा हो जाएगा, ए एरिया और परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कोर। अब आता है हमारा रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी क्या होता है, एक ना स्पेसिफिक रिलेक्टेंस होता है जो कि हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, जैसे कि हमारा
रेजिस्टिविटी होती है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, सेम ये होते हैं। रिलेक्टिविटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रिलीज, उसको हम बोलते थे रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिमिलर सेम थिंग है। रिलेक्टिविटी क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक रिलेक्टेंस है जो कि रेजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है। अब आता है एक और हमारी डेफिनेशन बची है, लास्ट ये भी कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, हमने डेंसिटी किया था ना कि कहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइन्स यानी कि ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अगर जहाँ पे ज़्यादा थी वहाँ पे डेंसिटी हाई है, जहाँ पे ये लाइन्स की कंसंट्रेशन लो थी वहाँ पे डेंसिटी हमने क्या कंसीडर किया था कि यहाँ की डेंसिटी लो है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एच से। मैग्नेटिक डेंसिटी को किससे करते थे, फ्लक्स डेंसिटी को बी से, तो इसको एच से, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते थे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस लेंथ कौन थी, पाथ अलोंग द फ्लक्स। फ्लक्स के जितने में फ्लक्स फ्लो हो रही है ना उसके साथ साथ पाथ कितना एरिया कवर कर रही है, कितनी लेंथ को कवर कर रही है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ तक जा रही है उसकी रेंज, यू कैन से दैट, ठीक है। इट इज़ मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ क्या मतलब है कि मीन्स लेंथ का मतलब क्या है, पाथ अलोंग द फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एच, और इसकी जो यूनिट बनती है एच क्या बनती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय एल। एल को लेंगे मीटर्स में, तो इसकी यूनिट क्या बनती है, इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की एम्पेयर टर्न्स पर मीटर। चलो थैंक यू।